तो सेंस ऑर्गन से शुरू करते हैं हम। सेंस ऑर्गन। देखो, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करके और वो हमारे इम्पल्सेस को कन्वे करते हैं। ठीक है। मतलब कि हमने किसी गर्म चीज को टच किया तो क्या होगा, हमारी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगी वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई अपने इम्पल्स को लेके कहाँ जाएगी? ब्रेन तक। तो वो ऑर्गन जो ये चीज फील कराते हैं उनको बोलते हैं हम सेंस ऑर्गन्स। कितने टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 टाइप के। ईयर, आईज, टंग, नोज और स्किन। ठीक है। अब आई आई में क्या होता है? देखो, आई एक सेंसरी ऑर्गन होती है विजन की। इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन। आई का डायमीटर कितना होता है? ठीक है। फिर तीन स्किन ऑफ आई क्या होती है? वो कंजक्टाइवा होती है। ये मैंने आपसे टेस्ट क्वेश्चन में भी पूछा था, अगर आपको याद हो तो, कि थीन स्किन ऑफ आई कौन सी होती है? कंजक्टाइवा। फिर उसके बाद टीयर सिक्रीशन जो होता है, वो टीयर सिक्रीशन क्यों होता है? टीयर सिक्रीशन कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखों से ना अपने आप आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम टीयर सिक्रीशन। ठीक है। उस टीयर सिक्रीशन में क्या होता है, कभी कभी कोई हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कभी कभी कोई हमारी एंटी बैक्टीरिया आ गया, कभी कभी कोई मतलब जैसे डर्ट आ गई, तो उसके लिए क्या होता है, माइक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कंटेन करता है वो टीयर, जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम्स। ठीक है। वो लाइसोजाइम्स क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो वो टीयर के अंदर पाया जाता है। गॉट इट? फिर हमारा जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है आई के बारे में? तो जो हमारा आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो टोनोमीटर से मेजर किया जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो उससे कौन सी डिजीज होती है? एनीवन? सर ग्लोकोमा। गुड। तो उससे ग्लाउकोमा हो जाती है हमारी, और उसको मेजर किससे करते हैं हम? टोनोमीटर से। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता होता बच्चों को। ठीक है। आईज वेरी इन कलर ड्यू टू अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो जो हमारा स्किन का कलर होता है, जो स्किन का कलर हमारा मेंटेन करता है, उसके लिए भी मेलानिन इंपॉर्टेंट होता है। मेलानिन डिपेंडेंट होता है। और आई का कलर भी जो हमारा वेरी करता है वो मेलानिन की प्रेजेंस से वेरी करता है। सपोज किसकी आई बॉल जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो उसके अंदर मेलानिन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। और किसी की जो आई बॉल है वो थोड़ी व्हाइटिश सी होती है, तो उसका मतलब उसके अंदर मेलानिन का अमाउंट बहुत कम है। तो आई कलर वेरी करता है ड्यू टू अमाउंट ऑफ मेलानिन। ठीक है। अब दो टाइप की सेल्स होती हैं हमारी आंखों के अंदर, आईज के अंदर। एक होती है रोड्स और एक होती है कॉन्स। ठीक है। वो रोड्स एंड कॉन्स क्या करती हैं? रोड्स एंड कॉन्स हमारी जो लाइट आती है उसको कन्वर्ट करती है। हमारी जो आंखों के अंदर लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है। वो इंसिडेंट लाइट को के अब्जॉर्ब करते हैं। इंसिडेंट लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे जाते हैं? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो फिर हमें एक इमेज दिखाई देती है। वो किसकी वजह से दिखाई देती है? रोड्स, कोन्स एंड रेटिना की वजह से। रेटिना पे हमारी इमेज बनती है, और रोड्स एंड कोन्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को, और उसको भेज देते हैं कहाँ? ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास। तो इन आई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आई में कोई डाउट किसी को? ओके। तो पार्ट्स ऑफ आई कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। बट पहले हम पढ़ते हैं कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। देखो, पार्ट्स ऑफ आई में होता है हमारा कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटाइना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व और विट्रस। ठीक है। देखो, सबसे बाहर जो होता है ये हमारा होता है, ये देखो, ये जो है ना, ये व्हाइटिश सा पार्ट होता है, ये होता है हमारा स्क्लेरा। ठीक है। ये होता है हमारा स्क्लेरा। फिर जो ये हमारा ये होता है, ये ऊपर स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। ठीक है। और जो हमारा कलर, आंखों का जो कलर होता है, जो हमारा आंखों का कलर होता है वो जो हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। ठीक है।
उसके बाहर जो वाइट, ये जो होती है इसको बोलते हैं हम आइरिस। ये जो ब्लू सा दिख रहा है हमें, ठीक है। ये प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल हमारा लेंस वाला पार्ट होता है जो हमारा विजिबल होता है, ठीक है। ये लेंस का पार्ट है, लेंस का पार्ट जो विजिबल है उसको प्यूपिल बोला। आइरिस होती है हमारी, ये जो कलरफुल होती है। फिर होती है हमारी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है? सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? हमारी आंख को डायलेट और जो हमारे कंप्रेस होता है उसमें हेल्प करती है सिलियरी मसल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है हमारा एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। ये होती है हमारी रेटाइना, जिसके ऊपर रोड्स एंड कोन्स होती है हमारी। मैंने आपको बताया था कि रोड्स एंड कॉन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? रेटाइना पे। रेटाइना पे हमारा क्या दिखा देता है? हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो रोड्स एंड कॉन्स क्या करती है? सिग्नल एनर्जी को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ भेज देती है? ब्रेन के पास। तो पार्ट्स ऑफ आई में अभी तक कोई प्रॉब्लम कि कौन सा कहाँ पे होता है, इसकी हम फंक्शंस अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ आई में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। देखो, अब कॉर्निया जो था, कॉर्निया क्या था? कॉर्निया क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई दैट ट्रांसमिट एंड फोकसेस लाइट इनटू द आई, ठीक है। अब कॉर्निया क्या कर रहा है? देखो, ये जो कॉर्निया था, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ये बाहर ये कॉर्निया जो है ना, ये देखो, ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये वाली। तो ये वाली लेयर जो है, ये वाली कौन सी है? ये कॉर्निया लेयर है। ये क्या करती है? ट्रांसमिट करती है लाइट को एंड फोकस करती है कहाँ पे? रेटाइना पे अंदर, ठीक है। विंडो ऑफ द आई दैट ट्रांसमिट एंड फोकसेस लाइट इनटू द आई, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है आइरिस। आइरिस क्या करती है? आइरिस होता है हमारा कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर। तो ये होता है हमारा आइरिस कलर्ड पार्ट, जो क्या करता है कि अगर हमारी जो कभी हम सन को देखते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो अपने आप थोड़ी छोटी हो जाती हैं, है ना। वो छोटी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो आइरिस है, आइरिस का साइज क्या होता है? आइरिस के कलर की वजह से वो क्या करता है? अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है ना हमारी आई के अंदर, उसको वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसका काम ये होता है, आइरिस का काम। फिर होता है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द आई दैट फोकसेस लाइट इनटू द आई, ठीक है। लेंस आपको सबको पता ही है। लेंस तो सबसे ये ओवल शेप का पार्ट होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा मैक्यूला। रेटिना। रेटिना क्या करता है? नर्व लेयर दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई सेंस लाइट एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट ट्रेवल द ऑप्टिक नर्व ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो वही है, रेटिना का फंक्शन मैंने आपको दो तीन बार बता दिया। रेटाइना के अंदर रोड्स एंड कोन सेल्स होते हैं। रेटाइना के ऊपर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, और जो रेटाइना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर रोड्स एंड कोन्स होते हैं। रोड्स एंड कोन्स क्या करते हैं? हमारे लाइट को सेंस करते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है? स्मॉल सेंटर एरिया इन द रेटाइना दैट कंटेन्स स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल्स। वही लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन सी है? हमारी रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। एंड अलाउ अस टू सी फाइन डिटेल्स क्लियर, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करती है आई को ब्रेन के साथ और कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो हमारी रेटाइना पे फॉर्म होता है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? विट्रस जो होता है वो एक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो मिडल ऑफ द आई में फिल होता है। तो ये जो मिडल ऑफ द आई है, यहाँ पे हमारा फिल होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो सर। देखो, अब ये आई है, आई के हमारे ऑर्गन है, आई के पार्ट्स हैं और उसके फंक्शन, उसको हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बाहर होती है हमारी आईलिड, जो हमारी जो हम आई को बंद करते और खोलते हैं, किसके हेल्प से खोलते हैं? वो आईलिड के हेल्प से खोलते हैं। आईलिड क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आई को फ्रॉम फिजिकल हार्म। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ आईलिड क्या है, आपसे कभी एमसीक्यू में, तो आपको क्या करना है कि वो हमारे को फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद आइरिस के बाद सबसे बाहर क्या है? देखो, येलोइश कलर की जो वो है,
इसको बोला हमने कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हमारा सबसे बाहर का पार्ट होता है, ठीक है। थिन क्लियर प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द आई एंड लाइनिंग द आईलिड। जो हमारी थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है आई की सबसे बाहर, उसको बोलते हैं हम कंजक्टाइवा, ठीक है। फिर कंजक्टाइवा के बाद क्या होता है, देखो ब्लूइश सा जो हमारा एरिया है, ये है स्काई ब्लूइश सा एरिया है, ये होता है हमारा कॉर्निया। कंजक्टाइवा के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है, क्लियर एरिया ऑफ द स्क्लेरा विच हेल्प्स टू बेंड लाइट ऑन टू द रेटिना। तो ये क्या करता है, ये एक एंगल ऐसा शिफ्ट करता है ताकि जो हमारा जो भी मतलब कि इमेज है, जो उसका एंगल है वो हमारे रेटाइना पे बने पीछे जाके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर हमारा फ्रंट ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, और विट्रस ह्यूमर हमारा कहाँ पे, बैक ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर बेंड लाइट ऑन द रेटिना, जो रेटिना है उस पे लाइट बेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बाहर के पार्ट समझ में आए आपको, कॉर्निया समझ में आया। देखो कॉर्निया पढ़ लिया हमने, आईलिड पढ़ ली हमने, देखो आईलिड, कंजक्टाइवा, फिर हमारा कॉर्निया, फिर हमारा एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर के पीछे जो होता है वो होती है हमारी सिलियरी मसल्स या फिर आइरिस। ये देखो ये होती है हमारी सिलियरी मसल्स, जो ये तीन है ना ये हमारी मसल्स है, ठीक है। उसके बाहर होता है ये हमारा आइरिस। और आइरिस मतलब आइरिस के, दोनों आइरिस के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं हम प्यूपिल, ठीक है। उस गैप को बोलते हैं हम प्यूपिल, दो आइरिस के बीच में गैप होता है, उस गैप को हम प्यूपिल बोलते हैं। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस हमारी कलर शीट ऑफ द मसल्स विच कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करता है। कैसे चेंज करता है हमारा साइज को, देखो अगर हमारी जो लाइट है, अगर हमारी जो यहाँ पे एक लाइट है, लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे आई के अंदर आ रही है, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा ऐसे, ठीक है। तो क्या होगी, कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये और भी इंक्रीज हो सकता है थोड़ा, ताकि जो है कि मतलब यहाँ पर यहाँ तक आ गई हमारी जो भी आइरिस थी वो यहाँ तक आ गई। इससे क्या होगा कि हमारी कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करेगी यहाँ से, देखो कितना कम एरिया बच गया ना। तो उसमें क्या होता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, आइरिस की वजह से प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द आई, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको कि आइरिस की वजह से प्यूपिल का साइज छोटा हो रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब उसके पीछे क्या होती है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है, सिलियरी मसल्स जो हमारा शेप ऑफ द लेंस है ना उसको चेंज करने में हेल्प करती है, जो इस लेंस की शेप है उसको चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर ये होता हमारा क्या है, लेंस होता है। लेंस क्या होता है, जो फोकस करता है लाइट को रेटिना पे, तो वो रेटाइना पे फोकस करता है, ठीक है। अब उसके पीछे क्या होती है, उसके पीछे विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर कुछ नहीं होता, वो जेल मतलब मोइस्ट करता है, शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। उसका विट्रस ह्यूमर का यही काम होता है, शेप को मेंटेन करना, ठीक है, और मोइस्ट रखना आपको, ठीक है। फिर हमारी तीन लेयर होती है सबसे बाहर से अंदर वाली तरफ, ठीक है। सबसे पहली कौन सी होती है, स्क्लेरा। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आई की वो होती है हमारी स्क्लेरा। स्क्लेरा स्क्लेरा क्या करती है, जो हमारा आई को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना आई के, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और वो हमारे जो रेटाइना होती है उसको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है रेटाइना को, और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। फिर होता है हमारा ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का पार्ट जिसको हम बोलते हैं कोरोइड। ये डार्क और पिगमेंटेड लेयर होती है जो एब्जॉर्ब करती है लाइट को और स्टॉप करती है ताकि वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो अगर मान लो लाइट अंदर आई तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर भी तो जा सकती है ना, तो उसको रोकती है वो, ठीक है। फिर होता है हमारा रेटाइना, ठीक है। रेटाइना क्या करता है, लेयर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच सेंड इम्पल्स टू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। रेटाइना के ऊपर ही ना एक होल होता है, उसको बोलते हैं हम फोविया, ठीक है। उस फोमिया में क्या होता है, उस फोमिया में ना सिर्फ और सिर्फ कौन सेल्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर रोड सेल्स नहीं होती। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि आई का कोई ऐसा पार्ट बताओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स प्रेजेंट होती है या फिर कौन सेल्स प्रेजेंट होती है, उस पार्ट का नाम क्या होता है, तो आपको क्या टिक लगा के आना, आपको फोविया टिक लगा के आना वहां पे, ठीक है।
और पूरी आई के अंदर ना एक ऐसा पार्ट भी होता है जहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। अगर वहां पे हमारी रेज भी पड़ेंगे ना, अगर हमारी जो रेज हमारी यहाँ इस पार्ट में पड़ गई तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल एंड देयर इज नो रेटाइना। यहाँ पे रेटाइना होता ही नहीं है, यहाँ पे जितनी भी सारी नर्व्स थी ना वो यहाँ से क्रॉस कर दिए, इसलिए यहाँ पे रेटाइना होता ही नहीं है। तो पार्ट ऑफ आई, फंक्शन ऑफ आई समझ में आया सबको? किसका क्या फंक्शन है समझ में आया? आगे। हम्म, कोई डाउट किसी को? सर एक बार मैक्यूला को रिपीट करिए। ओके, देखो मैक्यूला क्या होता है। मैक्यूला एक सेंट्रल एरिया होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, देखो जो रेटाइना, मैक्यूला इज नथिंग, मैक्यूला इज अ पार्ट ऑफ रेटाइना, जिसके अंदर क्या होती है, स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जो हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स थी वो कौन सी थी, वो हमारी रोडसन कौन सी थी। ठीक है, समझ में आया अब? यस सर। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ विशन कैसे होता है, देखो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले हमारी लाइट इंड्यूस होती है। ठीक है, लाइट इंड्यूस इन द सेंस कि हमारी आंखों के अंदर लाइट आई। ठीक है, अगर हमारी आंखों के अंदर लाइट आई तो क्या होगा, जो हमारे जो रेटाइना के अंदर एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका डिसोसिएशन होता है। जो ऑप्सिन प्रोटीन है ना वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जो भी हमारी लाइट इंड्यूस हुई, लाइट इंड्यूस होके हमारी आंखों के अंदर आई, आंखों के अंदर हमारे रेटिनल पार्ट पे गई, वहां पे ऑप्सिन जो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ऑप्सिन ब्रेक हो गया तो मेम्ब्रेन क्या हुई, परमिएबल हो गई। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन परमिएबल हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी तो परमिएबल होगी ना। तो मेम्ब्रेन परमिएबल हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिससे क्या हुई कि ऑप्टिक नर्व से हमारी विजुअल जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन थी वो ब्रेन में चली गई। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? कोई डाउट? देखो सबसे हाँ पहले सर क्या एक हुआ, बार। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लाइट इंड्यूस हुई, लाइट हमारी आंखों तक आई। ठीक है, लाइट हमारी आंखों तक आई, उसके बाद क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ ऑप्सिन प्रोटीन का। जैसे ही ऑप्सिन प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ तो मेम्ब्रेन के बीच में क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ, किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। ठीक है, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का डिसबैलेंस होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का डिसबैलेंस हुआ, पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो जब भी पोटेंशियल क्रिएट होता है तो क्या होता है, कोई भी सिग्नल जाता है या कोई भी काम होता है। हमने हर्ट में भी पढ़ा था, हर्ट में क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी हमारा सिग्नल जाता है। ठीक है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो क्या होगा, हमारा जो भी सिग्नल था वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। अंडरस्टैंड? कुछ वो आपको डाउट था? अब आया समझ में? नो। यस सर क्लियर। और किसी को कोई डाउट, साथी पूर्वाशा? हाँ सर। ओके, अब देखो हमारे ना एरर्स ऑफ आई पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। मायोपिया, मायोपिया होती है हमारी नियर साइटेडनेस, मतलब कि पास की जो हमारी नजर है, पास की जो हमारी साइटनेस है वो कमजोर हो गई। ठीक है, ये कब होती है, जब हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आई बॉल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा हाइपर मेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। ठीक है, अब देखो नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर का। तो फार साइटेडनेस में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो हमारा डायमीटर है उसका डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर होता है हमारा एन आइसोमेट्रोपिया।
जब हमारा जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है ना, मतलब कि एनाइसोमेट्रोपिया, मतलब कि डिफरेंस की एक आंख का नंबर तो 3 है, एक आंख का नंबर 4 है, तो ये होता है हमारा एनाइसोमेट्रोपिया, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ बोथ आइज। ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर दैट कॉज ब्लर्ड विजन ड्यू टू एन कर्व्ड कॉर्निया और लेंस। अगर के अंदर कोई भी स्क्रैच आ गया या फिर कोई भी उसकी शेप में इरेगुलरिटी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो विजन है ना वो ब्लर होनी चालू हो जाती है। ठीक है। तो अगर हमारी विजन इसकी वजह से ब्लर होती है तो इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया के अंदर हमारी जो लेंस है उसकी इलास्टिसिटी वीक हो जाता है, लेंस वीक भी हो जाता है और उसकी इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू ओल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है। ग्लाउकोमा क्या होता है? ग्लाउकोमा हमारा हाई प्रेशर इनसाइड द आई जब क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं हम ग्लाउकोमा। जैसे अभी मैंने बताया था कि ग्लाउकोमा में क्या होता है, जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाउकोमा। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस में होता है कि हमारा ना रात के टाइम पे ना जो विजन है वो बहुत पुअर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। एरर्स ऑफ आई में कोई डाउट किसी को? एरर्स ऑफ आई में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो हमारी आई कंप्लीट हो गई है। आई में आई के इंपॉर्टेंस पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। ये हमारे आई के इंपॉर्टेंस पॉइंट है। इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है। फिर हमें पार्ट्स ऑफ आई बहुत अच्छे से याद रखना है। मैकेनिकल विजन में से शायद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन पार्ट्स ऑफ आई, किस आई के पार्ट का क्या फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। मे बी एरर्स ऑफ आई में से भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो आई में कोई डाउट किसी को, कोई कैसा भी? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, देन हम ईयर पे जंप करते हैं। ठीक है। अब ईयर क्या होता है? ईयर हमारा जो ऑर्गन होता है वो हियरिंग के लिए काम आता है, सबको पता है, और उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर क्या होता है? हमारा पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। मिडल ईयर के अंदर हमारा ईयर ड्रम, ओसिकल्स और यूस्टेशियन ट्यूब। और इनर ईयर के अंदर होता है हमारा कोक्लिया, वेस्ट्यूब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको हम आगे फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे अब। ठीक है। ये जो होता है हमारा, देखो, ये जो होता है हमारा आउटर ईयर, आउटर ईयर के अंदर क्या होता है? ईयर लोब और ईयर कैनाल। ठीक है। ईयर लोब को बोलते हैं हम पिन्ना। ठीक है। और ईयर कैनाल को बोलते हैं हम ऑडिटरी कैनाल। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि आउटर ईयर में मैंने लिखा है पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ईयर लोब और कैनाल। तो ये जो होता है ये होता है हमारा पिन्ना, इसको ईयर लोब को हम बोलते हैं पिन्ना। ठीक है। और ईयर कैनाल को बोलते हैं हम ऑडिटरी कैनाल, जो ऑडिटरी मतलब सुनना, तो उसके लिए जो कैनाल है उसको बोलते हैं हम ऑडिटरी कैनाल। तो ये होता है हमारा आउटर ईयर। फिर होता है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर क्या होता है? ये ईयर ड्रम होता है। ठीक है। जैसे ही कोई भी वाइब्रेशन आती है, जैसे ही कोई भी साउंड आती है, साउंड क्या होती है? साउंड इज नथिंग, साउंड इज वाइब्रेशन। ठीक है। साउंड एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जैसे ही आएगी, ठीक है, वाइब्रेशन क्या करेगी? हैमर को वाइब्रेट करेगी, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। ठीक है। सबसे पहले क्या करती है? ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। फिर ईयर ड्रम से वाइब्रेशन कहाँ जाती है? मेलस, इनकस और स्टेपिस। इनको याद करने का तरीका है, आप इसको या तो MIS से याद रख सकते हो, मिस। ठीक है। या तो आप MIS से याद रख सकते हो, या फिर आप SIM, सिम से याद रख सकते हो, सिम। ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद रखना, या तो SIM सिम या MIS सिम, मिस। ठीक है। कैसे भी याद रख सकते हो। तो मेलस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद हमारा इनर ईयर होता है। इनर ईयर के अंदर क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। ठीक है। इनर ईयर अंदर क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया, और इसके साथ साथ वेस्टिब्यूल्स भी होता है। ठीक है। फिर ये होती है हमारी वेस्टिबुलर नर्व्स, जो हमारा वेस्टिबुलर ऑर्गन्स होता है उसके अंदर ही। फिर होती है ये हमारी ऑडिटरी नर्व्स, जो क्या करती है? ऑडिटरी नर्व क्या करती है? ईयर साउंड्स को
सिग्नल में कन्वर्ट करके, जैसे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ऑडिटरी नर्व क्या करती है, ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑर्गन्स ऑफ ईयर में कोई डाउट किसी को? पार्ट ऑफ नो सर। पार्ट ऑफ ईयर में कोई डाउट? देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ये आउटर ईयर होता है, इतना इतना पार्ट का, ये मिडल ईयर होता है और ये इनर ईयर होता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, पिन्ना का क्या पार्ट होता है। पिन्ना क्या करता है, पिन्ना रिसीव करता है साउंड वेव को। ठीक है, और उसको ऑडिटरी कैनाल में छोड़ देता है। ठीक है। इन्ना क्या करता है, देखो, कभी भी मतलब पीना क्या होता है, पीना की शेप ऐसी है कि वो क्या करता है, थोड़ी सी साउंड को भी क्या करता है, वो रिसीव कर लेता है। ठीक है, पीना की शेप इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है। ऑडिटरी कैनाल क्या करती है, ऑडिटरी ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट करती है ईयर ड्रम को फ्रॉम शॉक से और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से। देखो, अगर ऑडिटरी कैनाल हमारी, मतलब जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है ऑडिटरी कैनाल की, अगर ऑडिटरी कैनाल की लेंथ बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी हो, तो उसमें क्या हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली अंदर चले जाएं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए तो ऑडिटरी कैनाल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डर्ट से। ठीक है। फिर सबसे पहले होता है हमारा ईयर ड्रम। ठीक है, फिर सबसे पहले हमारा ये जो ये होता है, ये होता है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होती है, एक कॉन शेप्ड पीस ऑफ द स्किन अबाउट 10 mm वाइड। आपसे साइज नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ठीक है। सेंसिटिव, इवन स्लाइटेस्ट वेरिएशन कोज इट टू वाइब्रेट। मतलब वो इतनी इतनी थिन मेम्ब्रेन होती है, वो इतनी थिन मेम्ब्रेन कि वो थोड़ी सी वाइब्रेशन से ही वाइब्रेट करना चालू कर देती है। ठीक है, और क्या करती है, वो सेपरेट करता है आउटर ईयर को और मिडल ईयर को। ठीक है, तो वो सेपरेट करता है आउटर ईयर को और मिडल ईयर को। फिर सबसे अंदर होता है हमारा मेलस, फिर उसके बाद इनकस, फिर स्टेपिस। मेलस को हम बोलते हैं हैमर, क्योंकि जो मेलस की शेप होती है वो हैमर जैसी होती है। देखो, ये क्या है, ये एक हैमर जैसी शेप है। ठीक है, हैमर। हम हैमर किसी पे ऐसे मारते हैं ना, तो वही हैमर है कि वो वाइब्रेट होती है। ठीक है, तो ये हैमर जैसी शेप होती है। टाइनी बोन दैट पासिस वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर ड्रम टू एनविल। एनविल इज नथिंग, एनविल इनकस का दूसरा नाम होता है हमारा। ठीक है, तो मेलिस के बाद होती है हमारी इनकस। इनकस की शेप होती है एनविल। एनविल शेप क्या होती है हमारी, एनविल, ये हमारी एनविल शेप होती है। ठीक है, तो टाइनी बोन दैट पासिस वाइब्रेशन फ्रॉम हैमर टू स्टीरअप। ठीक है, तो इसने क्या करा, हैमर से वाइब्रेशन ली, हैमर से वाइब्रेशन ली और उसको क्या करी, स्टीरअप पे छोड़ दी। स्टीरअप इज नथिंग, इट इज स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस स्टेपिस पे छोड़ दी। तो ये यू शेप्ड बोन होती है और हमारी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन, की हमारी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है, ये होती है हमारी स्टेपिस। ठीक है, ये हमारी यू शेप की होती है, देखो ये यू बना हुआ है ना, तो ये यू शेप की बोन होती है हमारी। ठीक है, तो मिडल ईयर हमें समझ में आ गया। फिर होता है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब्स। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, ट्यूब दैट कनेक्ट्स मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द नोज। ठीक है, ये होती है हमारी यूस्टेशियन ट्यूब। ये हमारी यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है, ये भी हमारा मिडल ईयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करती है, नोज से कनेक्ट करती है, नोज से, थ्रोट से। यूस्टेशियन ट्यूब लीडिंग टू द थ्रोट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इट हेल्प्स इन इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन द मिडल एयर एंड द एयर आउटसाइड। तो यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, वो प्रेशर को मेंटेन करता है, एयर आउटसाइड के प्रेशर को, जो भी हमारे ईयर के आउटसाइड प्रेशर होता है उसको, और इनर जो हमारा जो इनर ईयर होता है उसके प्रेशर को। तो यूस्टेशियन ट्यूब का काम यही होता है सिर्फ। ठीक है, फिर हमारा होता है कोक्लिया। ये जो होता है, ये होता है हमारा, इसको, ये कोक्लिया होता है हमारा। ठीक है, इस कोक्लिया का फंक्शन क्या होता है, spiral tube that is covered in a stiff membrane contains thousands of hair cells attached to the end of the organ of the auditory canal called organ of Corti। देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे हमारे सर, एक तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और इसके अंदर छोटे छोटे ना टाइनी हेयर्स होते हैं। जो टाइनी हेयर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर विल्लाए होती है ना, वो क्या करती है, मतलब एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, या फिर वो हमारे
मतलब वो फूड मटेरियल को हेल्प मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ऐसे ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन हियरिंग एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो जो भी हमारी साउंड है वो हमारी क्या होगी, इसके थ्रू हमारी ब्रेन के अंदर चली जाएगी। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटा है। इसके अंदर स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है। फिर होती है हमारी ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ये जो हमारी ग्रीनिश ग्रीनिश चीज आ रही है, ये होती है हमारी ऑडिटरी नर्व। और ये किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन से। ठीक है। Nerves receive the electrical impulse generated by the ear and pass this information up to the brain। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, सेंस कर लेगा हमारी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी साउंड इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। तीन तीन हमारी होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये देखो, पहली सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर ये हमारी दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, और हमारी ये होती है तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। तो सेमी सर्कुलर हमारे कैनाल जो होती है वो हमारी तीन लूप्स होती हैं। ठीक है। वो अटैच होती है हमारी कोक्लिया के साथ। और वो क्या करती हैं, दे हेल्प अस टू मेंटेन द सेंस ऑफ बैलेंस। आपने मतलब कि जो भी हमारा बॉडी का बैलेंस होता है ना, वो बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन करता है, ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन करती हैं। ठीक है। अगर इस सेमी सर्कुलर कैनाल में अगर डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो हमें चक्कर आते हैं। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए मेंटेन मतलब यूजफुल होती है। ठीक है। इस स्लाइड में कोई डाउट किसी को? जैसे हम जब भी कभी माउंटेन एरिया में जाते हैं, हिल एरिया में, जब भी हम, जैसे हमें क्या होता है, हम बस में बैठते हैं तो हमें वोमिटिंग होती है। तो वो वोमिटिंग भी किस वजह से होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल में डिसबैलेंस होता है, इसकी वजह से होती है वो। ठीक है। कोई डाउट किसी को इस स्लाइड में? नो सर। अब ह्यूमन हेयर कितना कितना जो हमारे जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है, वो कितनी फ्रिक्वेंसी तक हमारी जो साउंड है उसको सुन सकता है। ठीक है। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 20,000 हर्ट्ज। अगर हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 के बीच में है, तो उसको हमारा जो ईयर है वो सुन सकता है। ठीक है। 20 से नीचे होगा तो वो इतना कम साउंड होगी कि हमारा ईयर उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि किसी ने कुछ बोला भी है या किसी कहीं से कोई साउंड आई भी है। ठीक है। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा होगी तो हमारा कान उसको बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो हमारे कान का जो मे बी ईयर ड्रम है वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है। ईयर ड्रम इतनी जोर से इतनी स्पीड से वाइब्रेट करेगा कि वो ईयर ड्रम रप्चर हो जाएगा। ठीक है। फिर अब ईयर वैक्स क्या होती है, देखो। ईयर वैक्स हमारी जो बॉडी है वो जानबूझ के इंटेंशनली सिक्रेट करती है। क्यों सिक्रेट करती है? क्योंकि उसको हमारा जो मिडल पार्ट और जो इनर पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। किससे किससे प्रोटेक्ट करना है? बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फंगल इन्फेक्शन से, डर्ट से। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए, हम रात को सो रहे होते हैं तो तब भी हमारे कान के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। ठीक है। तो वो ईयर वैक्स की स्मेल की वजह से, ईयर वैक्स के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से वो सिक्रीट होता है। तो हमें कान जो जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो रेगुलरली नहीं निकालना चाहिए ईयर से। अगर हम निकालेंगे तो मतलब फंक्शन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? ईयर में कोई डाउट? नो सर। बाकी के ऑर्गन्स भी हम आज ही कवर कर लेते हैं, टाइम बचा है हमारे पास। तीसरा जो हमारा ऑर्गन होता है, तीसरा ऑर्गन होता है हमारा टंग। विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है।
देखो देखो टंग क्या होती है? टंग हमारा सेंस ऑफ टेस्ट को के लिए होती है, जिससे हमारा को टेस्ट की सेंसेशन फील हो सके। ठीक है। इस टंग के ऊपर ना बहुत सारे स्मॉल राउंडेड बम्प्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेपिला। पेपिला क्या करते हैं? पेपिला हमारे साउंड को, मतलब हमारे टेस्ट को क्या करते हैं, टेस्ट को फील करने में हेल्प कर। ठीक है। कि वो स्वीट है, सोर है, या फिर सॉल्टी टेस्ट है, उसको कौन सेंस करता है? उसको पेपिला सेंस करते हैं। ठीक है। और ये कितने होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में होते हैं। ठीक है। हमारी एक टंग के ऊपर। और हमारी टंग के क्या होते हैं? हमारी टंग के 5 बेसिक टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्वीट, सेकंड वन इज सोर, थर्ड वन इज बिटर, फोर्थ वन इज सोल्टी। ठीक है। और फिफ्थ वन होता है उमामी करके एक नाम, जो हमारा मीठी या फिर सेवरी टेस्ट होता है। ठीक है। तो 5 फ्लेवर होते हैं हमारी टंग के, 5 टेस्ट को वो सेंस कर सकता है। ठीक है। सेकंड, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टंग क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टंग पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टंग में क्या होता है? जो सबसे लास्ट वाला, जो बैक ऑफ द हमारा एरिया होता है टंग का, वो होता है बिटर के लिए। ठीक है। अगर तुम कोई चीज सिर्फ इतने एरिया से सेंस कर रहे हो, कि मतलब कि थोड़ा सा जीभ लगा के, थोड़ी सी टंग से, तो क्या होता है? वो जो हमारा जो भी टेस्ट होता है, वो क्या होता है? वो पीछे तक थोड़ा सा चला जाता है, जिसकी वजह से हमें बिटर टेस्ट आता है। आप सोचोगे कि हम इतने इतने एरिया से अगर हम टेस्ट करें तो वो बिटर फील होगा या नहीं होगा? तो वो क्या होता है? वो सलाइवा के थ्रू पीछे भी चला जाता है। ठीक है। तो वो बिटर टेस्ट हमारा कौन सेंस करता है? बैक, मतलब कि टंग का इनर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है। फिर हमारे जो ये साइड है जो हमारे दिखाई हुई है, ये हमारा सोर टेस्ट को फील करते हैं। ठीक है। जो हमारा ये साइड होता है, जो हमारा ये होता है पिंकिश एरिया दिखाया हुआ है, ये हमारा सोल्टी एरिया को फील, सोल्टी टेस्ट को फील करता है। और जो हमारा सबसे फ्रंट में होता है टंग के, वो क्या होता है? हमारा स्वीट एरिया को फील करता है, स्वीट टेस्ट को फील करता है। ठीक है। फिर टंग के अंदर कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं? मैंने बताया था आपको, थाउजेंड्स में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमारे 3000 to 10,000 होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? टंग इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल इन अवर ह्यूमन बॉडी। सब टंग एक मसल है। ठीक है। और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है हमारी बॉडी में। ठीक है। पेपिला आर विजिबल रेज्ड बम्प ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। किसी किसी की टंग में ये पिंकिश कलर के होता है, किसी किसी की टंग में ये व्हाइटिश कलर में होते हैं। ठीक है। तो पेपिला नॉर्मली विजिबल होते हैं, एक ह्यूमन ह्यूमन आई से भी। ठीक है। माइक्रोविलाई, अब देखो, माइक्रोविलाई होते हैं जो हाईली सेंसिटिव माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं, दैट सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द टेस्ट ऑफ समथिंग। पेपिला के अंदर भी क्या होते हैं? हमारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्रेन तक हमारे जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है टेस्ट की, उसको लेके जाते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अभी तक कोई डाउट? ठीक है। नो सर। अब हमारी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है टेस्ट में, तो उसके बारे में बताया हुआ है। टंग से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है। जैसे कि एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर पैपिले के बारे में पूछा जा सकता है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट होता है, मतलब कि आपको ऑप्शन में उमामी भी दे देंगे। सपोज आपको स्वीट, सोर, उमामी या फिर सोल्टी दे दिया, आप तो सोचोगे कि उमामी टेस्ट ही नहीं होता। तो वही तो छोटे मोटे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है। एक होता है डिसग्वेसिया। डिसग्वेसिया, ये क्या होता है? डिस्टरबेंस इन द टेस्ट सेंसेशन। तो जस्ट एक ये डिसग्वेसिया क्या होता है, ये पढ़ लो कि डिस्टरबेंस इन द टेस्ट सेंसेशन। ए ग्वेसिया, ए किसी भी वर्ड के आगे अगर ए आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एब्सेंट। एब्सेंट ऑफ ग्वेसिया, ग्वेसिया मतलब सेंसेशन ऑफ टेस्ट। तो मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ लॉस टेस्ट सेंसेशन, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। ठीक है। हाइपोग्वेसिया मतलब कि डिक्रीज हो गया टेस्ट सेंसेशन में। अगर वही हाइपरग्वेसिया होगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन टेस्ट सेंसेशन। ठीक है। अब होता है हमारा टेस्ट ब्लाइंडनेस। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी होती है कि रिकॉग्नाइज करने की, कि ये मतलब स्वीट है, सोर है, सोल्टी है, तो उसकी जो एबिलिटी है ना, वो चली जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सब्सटेंस टेस्ट इज लॉस्ट। ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये जेनेटिक ऑर्डर होता है।
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मतलब बच्चों को बचपन से ही होता है कि मतलब वो बचपन से ही कुछ भी खा रहे हैं तो उन्हें टेस्ट सेंस ही नहीं हो रहा, तो वो टेस्ट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। डिजीज में कोई डाउट, एबनॉर्मेलिटी में, टेस्ट की एबनॉर्मेलिटी डिजीज में कोई डाउट किसी को, कुछ समझ में ना आया हो? Okay. तो अब हम नोज पे चलते हैं। नोज में क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ नोज स्मेल। नोज के अंदर आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि कौन से डिसऑर्डर होते हैं। एनसोमिया क्या होता है? एनसोमिया होता है लॉस ऑफ टेस्ट सेंस की स्मेल, सेंस स्मेल लॉस हो जाता है। ए फिर वही है हमारा, ए मतलब एब्सेंट, एंड नोस्मिया मतलब कि सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। हाई हाइपोस्मिया मतलब कि हाइपो मतलब कम होना, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और टू डिटेक्ट ऑर्डर इज डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है? हाइपोस्मिया में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। हाइपरोस्मिया में क्या होता है? ओल्फैक्टरी सेंसेशन क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि जो स्मेल किसी को नहीं आ रही वो उस पर्सन को आ रही होती है कि वो सेंस कर पा रहा है उतनी स्मेल को। तो वो होता है हमारा हाइपरोस्मिया। ठीक है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स थे। किसी को कोई डाउट? एंडोस्मिया की बोलो। सॉरी साथी, दोबारा बतलो, अब मैं आपको सुन नहीं पाया। एंडोस्मिया। एनोस्मिया इज नथिंग। ए से, ए मतलब होता है एब्सेंट। किसी भी वर्ड के आगे ए अगर आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं हम एब्सेंट एज अ इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर्स। तो नोस्मिया का मतलब होता है लो सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल इज द मीनिंग ऑफ नोस्मिया। और ए मतलब कि एब्सेंट, एब्सेंट या फिर लॉस। ठीक है। तो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो हमारी स्मेल करने की सेंसेशन है वो हमारी लॉस हो गई, उसको बोलते हैं हम एनोस्मिया। अंडरस्टैंड साथी? किसी को कोई डाउट? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट?